खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। माय नेम इज दुआ जहरा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। सो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 24.2 जो कि क्लास मैट्रिक की है। इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगी और जो भी आप लोगों की एक्सरसाइज में 6 मैथ है उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगी और समझाने के साथ साथ मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर फिजिक्स भी चल रही है, बायोलॉजी भी मैट्रिक की चल रही है, ग्रामर भी चल रही है, आप उसका भी देख सकते हैं। ग्रामर में आप लोगों को मैंने काफी चीजें पढ़ाई है, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंचुएशन, मॉडल और काफी चीजें पढ़ाई हैं। आप लोग जाके वॉच कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने ग्रामर सीखनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर सवाल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सवाल है वो ये कह रहा है कि इन द एडजेसेंट फिगर, हमारे पास क्या है, एक एडजेसेंट फिगर है। एडजेसेंट फिगर है जिसका है एडी एरो है एंड इज द बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल ए। ट्राइंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है वो। और उसके बाद हमारे पास है ए बी सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, क्लियर। और उसके बाद हमारे पास एम ए बी बराबर है एक्स प्लस 9 के, मैं आप लोगों को एंगल में समझाऊंगी। उसके बाद एम ए सी बराबर है 11 माइनस एक्स एंड एम सी डी जो बराबर है मेजरमेंट एंगल ऑफ सी डी बराबर है किसके, 2x प्लस 3 के एंड एम मेजरमेंट एंगल ऑफ बी डी बराबर है 3x प्लस 2। आज स्पेसिफाई हमने बताना है कि ये ट्राइंगल कौन सी किस्म का है और हमने इसको x की वैल्यू भी निकालनी है। तो सारा कुछ मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगी। तो देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अपने ट्राइंगल को सॉल्व। तो जैसे कि आप लोगों के पास है यहाँ पर a एंड b। अब देखिए a एंड b, क्लियर। अब यहाँ पर आप लोगों का 11 माइनस एक्स दिया हुआ है। अब देखिए सोल्यूशन में अगर आए तो ए डी बराबर है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ना है जो कि हमारे पास ट्राइंगल्स का फॉर्मूला है मेयर करने का। देखिए मेयरमेंट एंगल ऑफ सी डी। अब देखिए मेयरमेंट एंगल ऑफ सी डी, सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला देखना है, बुक के अंदर आप लोगों की मैट्रिक में लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर ही आप लोग बना लेना है कि मेयरमेंट एंगल ऑफ बी डी। मेयरमेंट एंगल ऑफ बी डी कितना है, 3x प्लस 2 है, क्लियर। एंड मेयरमेंट एंगल ऑफ ए सी। अब ए एंड सी, ए सी कितना आप लोगों को दिया है, 11 माइनस एक्स दिया हुआ है एंड मेजरमेंट एंगल ऑफ ए भी आप लोगों का है x प्लस 9। तो चलते हैं करते हैं हम इसे सॉल्व। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेना है। सबसे पहले इसको क्या करवा देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो आप कैसे करवाएंगे थोड़ा सा देखें। x प्लस 9, अब x प्लस 9 एंड 2x प्लस 3 बराबर रख देना है आप लोगों ने 11 माइनस एक्स के और 3x प्लस 2 के। जब आप इसको क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखिए x को x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। हमने सबसे पहले इसको इसके साथ करवाना है, फिर x को 3 से करवाएंगे तो 3x हो जाएगा और इसके बाद 9 को 2, 9 2 द 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 18x लगा देंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि 9 को जब आप 3 बार करेंगे तो 9 80 एंड 27 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है, 11 3 द 33x हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 11 को 2 के साथ करवाएंगे तो 22 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, इस वजह से आप लोगों का देख लें तो ये आप लोगों के पास हो जाए 3x स्क्वायर और यहाँ पर ये x जब 2 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले 11 के साथ किया, उसके बाद हमने x को इसके साथ करवाया तो 3x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 2x हो गया, क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखिए 2x स्क्वायर, अब ये प्लस हो रहे हैं तो 18 ये कितने हो जाएंगे, 21x हो जाएंगे और प्लस क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब 33 एंड अब आप लोग देख सकते हैं कि 33 में से हम 2 को जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 31x बचेगा। लेकिन स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आ रही है तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाली वैल्यू को ले लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 31x हो जाएगा और प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो स्क्वायर वाली वैल्यू है उसको एक जगह ले आना है। तो स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी है, 2x स्क्वायर है और प्लस हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर है। अब क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ प्लस 27 लिख देना है। अब यहाँ पर माइनस ये प्लस का है तो यहाँ पर हमने
x 22 लिख देना है। उसके बाद गाइस आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि 31x को आपने इस तरीके से ले आना है और ये यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर भी ये क्या हम लिख देंगे कि ये प्लस का 21x है। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। 2x और 3 ये आप लोगों के पास कितने हो जाएंगे, ये 5x का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आप लोगों के पास क्या बचेगा, कुछ इस तरीके की आप लोगों के पास क्या आएगी, कंडीशन आएगी। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर, अब आप लोगों ने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे, अब जो चीज यहाँ पर कॉमन है आपने सबसे पहले वही चीज को कॉमन लेना है। तो x इसके पास है, x इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर नहीं इसे लिखेंगे। अब देखिए 5 को कॉमन ले लेते हैं, बाकी x स्क्वायर बचेगा और 5 के टेबल में ये कितनी बार होता है, 2 बार आता है और 5 के टेबल में ये कितनी बार आता है, 0 बार आता है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख दी है, लेकिन मैं काफी मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर इसका हिस्सा कर लेती हूँ। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके की कंडीशन बनी या नहीं बनी, बनी, बिल्कुल बनी आपको। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका ब्रैकेट टर्म लिया तो हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन बनी। गाइस अब हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है, क्योंकि हमें इसको इक्विवेलेंट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर हम -1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम ये कॉमन लेंगे। देखें एक्स हमने बाहर निकाला, एक्स हमने यहाँ निकाला, एक्स फिर से यहाँ पर, तो -1 आप लोगों के पास कुछ इस तरीके की कंडीशन आई। अब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें पता है कि दोनों जब सेम होती है तो एक बार लिखते हैं x-1 और ये भी हमारे पास क्या है, x-1। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मेथड लगाएंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1। क्लियर। x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, MAB की जहां पर भी MAB, तो आप लोगों ने वहां पर क्या पुट कर देनी है, वैल्यू पुट कर ले, MAB। तो MAB आप लोगों के पास क्या है, x प्लस 9 है। x की जगह 1 पुट करेंगे, x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अब प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो आप लोगों के पास 10 हो गया। अब यहाँ पर MAC, अब MAC की वैल्यू आप लोगों को क्या मिली हुई है, 11 माइनस एक्स। अब 11 में से माइनस कर देना है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद डेल्टा ABC इज एन इक्विवेलेंट ट्रायंगल, ये डेल्टा ABC आप लोगों के पास इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो जाएगा, बट ये इसकी कंडीशन थी। अब हमने इनको भी ऐड करना है, किनको ऐड करना है, MCD को एंड प्लस MBC को, इनको भी क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको क्या कर देंगे, 2x प्लस 3 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2, क्योंकि हमें मालूम करना है कि ये ट्रायंगल सच में इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है। अब MCD ये बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा और MBC, अब x की जगह हमने इसको पुट कर देना है। अब 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 1 2 2 3 6, 3 1 3 2 6, तो हमारे पास क्या आई हैं, सारी कंडीशंस क्या आई हैं, सेम आई हैं। तो हम मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो व्यूअर्स आ चुके हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। सवाल को पढ़ते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर, एक एडजेसेंट फिगर है जो उसमें आप लोगों को एंगल PQR दिया हुआ है एंड एंगल APCR सिमिलर है, यानी कि सेम एडजेसेंट है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ लेंथ ऑफ अ साइड आर इंडिकेट इन द फिगर। अब लेंथ ऑफ अ साइड इंडिकेट करे ये फिगर से, तो चल रहे हम फिगर से इसको क्रिस्टल क्लियर। आप लोगों को थ्योरम का पता ही होगा, तो थ्योरम को अप्लाई करते हुए हमने मैथ को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ एंगल दिया हुआ है, देखिए कैसे। अब देखिए P एंड Q बराबर होती है A एंड B साइड के, क्योंकि ये सिमिलर है, ये साइड इसके सिमिलर है और ये साइड इसके सिमिलर है। Q एंड R, B एंड C, Q एंड R, B एंड C। क्लियर, इतना आसान है। अब दूसरे P एंड R, A एंड C, P एंड R, A एंड C, ये हमारा क्या है, एक थ्योरम है। थ्योरम अगर आपको समझ आ गया ना, रास्ता आपका साफ हो गया। अब जो भी आएगा वो गिर के ही मर जाएगा। अब देखें यहाँ पर A एंड B हमारे पास क्या है, 3 है। उसके बाद P एंड Q 9 है, सही है। B एंड C Y है। क्लियर। अब Q एंड R, अब
यहाँ पर ए एंड सी, यहाँ पर एक्स आ गया, पी एंड आर 6 है। अब सबसे पहले आपको y की वैल्यू मालूम करना है, फिर हम x की कर लेते हैं। देखिए 3/9 बराबर है y/12 के। क्लियर। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, 9y ऐसे ही आ जाएगा। जब आप 12 को 3 से करेंगे तो 36 आ जाएगा और 9 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इक्विवेलेंट है, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर आके ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। देखिए 36 आएगा 9। अब 9 के टेबल में आप लोगों का 36 कितनी बार आता है, तो मेरे ख्याल से 4 बार आता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। y बराबर होगा 4 के। क्लियर। अब हमने क्या मालूम करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर 3/9 ही ले आएंगे और यहाँ पर हमारे पास x/6 आ जाएगा। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ना कि 9x बचा, 3 6 18 हो जाएगा। सही है। तो x को हम यहाँ ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 9 1 9 9 2 18। व्यूअर्स मैंने आपको पहला मैच करवाया है ना, जब हम उसकी प्लस कर रहे थे दोनों वैल्यूज को, तो वो ऐसे हो जाएंगी 2 + 3 हो जाएंगी। जैसे कि हम x की जगह 1 पुट कर रहे थे, तो आप लोगों के पास वो क्या आ जाएंगी, 5 एंड 5 आ जाएंगी, 6 एंड 6 नहीं आएगी। ये चीज आप लोग नोट डाउन। पार्ट नंबर 3 की तरफ से पढ़ते हैं सवाल को कि लेट्स, अगर हमारे पास A1 यानी कि एरिया जो है एंड A2 एंड द एरिया ऑफ टू सिमिलर, यानी कि A1 एरिया भी A1 भी सिमिलर है, A2 भी सिमिलर से ट्रायंगल से। अब देखिए ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली इन द फिगर में आप लोगों को दिए हुए, जबकि A1 आपको मिला हुआ है, A2 आपको फाइंड करना है एंड MAB आप लोगों को 4 सेंटीमीटर दी हुई है, PQR आपको 2x सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखिए समझ ले। अब देखिए एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ PQR, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि वो अपने साइड्स के स्क्वायर के क्या है, गिवन है, तो आप लोगों को इसे फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ABC, अब ये आप लोगों को गिवन है। देखिए A एंड B गिवन है, P एंड Q गिवन है। आप लोगों को एरिया 2 को क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 28 एंड x, आप लोगों को x की लेंथ मतलब कि x का मालूम करना है। MAB आप लोगों को 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ हम 2 का भी क्या लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। क्लियर। अब 28 माइनस x, 28 इक्वल टू x, 4 का स्क्वायर 16 आता है, जबकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 को एक बार मर गया, 16 कितनी बार आया, 4 बार आया, तो कुछ इस तरीके की कंडीशन हो गई कि ये बराबर है 4 के। अब देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पर x को हम साइड में ले आएंगे, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर। 4 के टेबल में 21 कितनी बार आता है, तो आप बोलेंगे 7 बार आता है। तो एरिया 2 की आप लोगों के पास क्या आई, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों के पास क्या आया, एरिया 2। क्लियर। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। आए हो स्टूडेंट्स, तो रेशियो ऑफ क्रॉसपोंडिंग, अब रेशियो आपने मालूम करना है कि कोई भी क्रॉसपोंडिंग साइड्स है और वो क्या है, 2 सिमिलर ट्रायंगल है। अब 2 का जो रेशियो है वो बराबर है x - 5 के एंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब उन एरियाज का भी आपने रेशियो मालूम करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप x की वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है। अब देखिए बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, कोई भी 2 सिमिलर ट्रायंगल है उसके जो एरियाज का रेशियो है वो इक्वल कर दे उनके 2 साइड्स के स्क्वायर ऑफ द रेशियो, यानी कि साइड्स को स्क्वायर में कर दें, तो कर दी है, स्क्वायर्स में साइड हमने कर दी है। क्लियर। अब देखिए 1/9 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा, x - 5 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए अब यहाँ पर आप हो जाते हैं कि अब हम आगे क्या करें, जब भी हमें स्क्वायर खत्म करना है तो आपको रूट लेना पड़ेगा, तो हम क्या ले लेते हैं, इसका रूट ले लेते हैं। क्लियर। तो 36 का भी हम रूट ले लेंगे, स्क्वायर से रूट मर जाएगा, बाकी बचेगा x - 5 जो के बराबर है किसके, 36 किसका रूट होता है, जल्दी कमेंट में बताएगा। मैं बता देती हूँ, आप मेरे स्टूडेंट है, समझ ही गए होंगे, 6 का रूट होता है। अब देखिए यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर क्या है, माइनस का है, यहाँ पर आके ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर।
अब यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू है वो 11 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। क्लियर? आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। अब हम मूव ऑन होते हैं थ्योरम्स की तरफ, जो कि दो बहुत ज्यादा हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 और वो हमारे पास थ्योरम है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोगों का क्या है? होमवर्क है गाइस। और आप जो भी आप आंसर आए आखिरी 6 मैथ का वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो करते हैं हम इसे क्या सोल्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि प्रूव द 2 राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोगों के पास कोई भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल है जो क्या है, साइड्स उनकी प्रोपोर्शन है वो एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब है लेस देन 90। एमसीक्यू से लिख ले। एंगल ऑफ आर इज कॉन्ग्रुएंट, और वो कॉन्ग्रुएंट है, एंड द एक्यूट एंगल जो है वो अदर साइड का। समझे क्या कह रहा है मैथ? देखिए यहाँ पर कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इनका शेप भी सेम है, इनका साइज भी सेम है। हमने प्रूफ करना है कि सच में ऐसा ही, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, दिखने में भी सेम लग रहे हैं, लेकिन हमने क्या दी है, इनकी निशानियां डिफरेंट दी हुई है। अब यहाँ पर देखें गिवन हमें क्या कंडीशन है, एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल। ये कितने ट्राइंगल है? 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी है, डेल्टा पी क्यू आर दोनों क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अब डेल्टा, अब हम ये एंगल ए एंड ये हमारे पास है कैंग्रुएंट है हमारे पास, एंड ये एक्यूट, ये हमारे पास क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मैंने बताया है कि लेस देन 90। क्लियर? उसके बाद है कि टू प्रूव। अब डेल्टा सी, एंगल सी बराबर है डेल्टा आर के। हमने ये प्रूफ करना है कि सच में ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता, रात में तारे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। अब देखिए बी सी, अब बी सी एंड आप लोगों ने यहाँ पर थ्योरम इस्तेमाल करना है। देखिए बी एंड सी आर एंड क्यू, बी एंड सी और ये और ये एंड ये और ये, सही। अब बी एंड ए एंड क्यू एंड पी, ये थ्योरम है। उसके बाद है ए एंड सी एंड पी एंड आर। क्लियर? दिस इज एन थ्योरम। ये हमारे पास क्या है? थ्योरम है। क्लियर? हमने इसको प्रूव करना है। यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है और इसका रीजन भी लिखा हुआ है। अब स्टेटमेंट क्या दी हुई है गाइस? देखें एंगल ए बी सी। अब देखिए एंगल ए, अब एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी, अब ये जो है ना ये तीनों 180 के बराबर है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, और ये जो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना वो तीनों किसके बराबर होते हैं? 180 के बराबर होते हैं। तो एंगल ए, अब एंगल बी हमारे पास 90 के बराबर है, और जो एंगल क्यू 90 के बराबर है, क्योंकि बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ आया कॉन्सेप्ट गाइस? यही कॉन्सेप्ट है, इसको ही लेकर चलें। अब देखिए एंगल ए एंड एंगल सी 180। अब 180 में से माइनस कर देंगे हम 90 को, तो एंगल ए एंड एंगल सी बराबर हो जाएगा किसके? 90 के। अब एंगल सी एंड एंगल जो 90 है ये इक्वेशन नंबर 1 है, जो कि हमने एंगल ए से शो की है। अब यहाँ पर 2 है, जो कि इसमें हमारे पास एंगल पी क्यू आर है। अब पी क्यू आर है, अब पी क्यू एंड आर, क्यू की जगह हमने 90 इस वजह से पुट किया क्योंकि ये एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए आप लोगों को जैसा यहाँ कंडीशन है वैसी यही कंडीशन है। पी एंड आर ये बराबर है किसके? 90 के। अब देखिए यहाँ पर कि डेल्टा आर ये भी 90 काट देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 90। अब ये मैंने यहाँ पर डेल्टा ए लिखा,